हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गार्ड ऑफिशियल। जैसे कि आप लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप 11वीं क्लास में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, जिसकी वजह से आपका 11वीं ख़राब हो चुका है और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अब 11वीं को रिवीजन कैसे करना है। देखिए, इस वक्त आप 12th क्लास में हैं, राइट। अब आपके पास दो टास्क हैं, आपको 12th के साथ साथ 11th को भी कंप्लीट करना है और आपको 2022 में एग्ज़ाम भी देना है, राइट। सो आपको कैसे करना है 11th को मैनेज 12th के साथ में, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने 11th क्लास के अंदर चैप्टर्स पढ़े होंगे। इन चैप्टर्स के अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अच्छे से आती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आपके जो पूरी 11th है पूरी की पूरी वीक होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ज़रूर। आप उन्हें चेक कर सकते हैं टेस्ट दे करके। आप जितनी ज़्यादा टेस्ट देंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन कौन से चैप्टर पर आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर वो होंगे जो ईजी चैप्टर होंगे लेकिन आपके कंप्लीट नहीं होंगे, मतलब नॉट प्रिपेयर्ड। इजी चैप्टर हैं लेकिन नॉट प्रिपेयर्ड हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं। इनमें इजी भी आ सकते हैं एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर भी आ सकते हैं। वो आपको पता लगाना है। आपको सबसे पहले टेस्ट देना है आपके अकॉर्डिंग। आपके पास अगर कोई आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है या फिर आपके पास चैप्टर वाइज MCQs की बुक है, उसके थ्रू आप उन चैप्टर्स को एनालाइज़ कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। जिन चैप्टर्स के अंदर आपका 80% प्लस स्कोर आ रहा है तो वो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, और जिनके अंदर आपको 60% या उससे कम आ रहा है वो चैप्टर आपके वीक हैं, राइट। और उसके बाद में इजी चैप्टर वो होंगे जो आप इजीली कर सकते हैं बिना टीचर की हेल्प के। ये लाइक NCERT के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आप NCERT से भी पढ़ेंगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट हैं। तो जैसे कि मैं आपको नाम बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, और सरफेस केमिस्ट्री हो गया, एंड इसके अलावा होगी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर ऐसे हैं केमिस्ट्री के अंदर जो कि बहुत इजी चैप्टर हैं, जिनको आप इजीली कर सकते हैं। और इनमें से कुछ चैप्टर 12th के हैं, कुछ 11th के हैं। और साथ ही आप बायोलॉजी के अंदर अगर आप देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, एंड एनवायरमेंटल इशू। इस तरह से काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आप खुद से भी अगर पढ़ेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, जो कि इजी चैप्टर की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये 12th के चैप्टर हैं। 11th में आप मिनरल न्यूट्रिशन आप खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा 11th क्लास के अंदर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वाला चैप्टर कर सकते हैं आप अपने आप से। इसके अलावा 11th क्लास के अंदर बाकी के चैप्टर्स जो भी डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं, जो इजी चैप्टर हैं, वो आपको ख़ुद से एनालाइज़ करना पड़ेंगे जब आप टेस्ट देंगे, राइट। उसके बाद में आते हैं वो चैप्टर जो आपके बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हैं, मतलब नॉट प्रिपेयर्ड वाले चैप्टर, जो कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो आपने ढंग से पढ़े ही नहीं हैं, जिनके अंदर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है, आप 20% 30% स्कोर कर पा रहे हैं। ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो पता करना है कि ये चैप्टर कौन कौन से चैप्टर हैं। ये पता करने के लिए मैंने सिंपल सा आपको मेथड बताया कि आप उनका पर्टिकुलर टेस्ट लीजिए। आप चैप्टर वाइज किसी भी बुक से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर आपके प्रिपेयर नहीं हैं। उसके बाद में इन चैप्टर की लिस्ट करने के बाद में आप जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वो, अगर आपने 12th का कोर्स अगर उनका ज्वाइन किया हुआ है तो वो 11th भी करवा देते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग कराएं या फिर कैसे भी वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके आपकी 11th प्रिपेयर करा देंगे। लेकिन अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आप यूट्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं। यूट्यूब का जो बेस्ट चैनल है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर आपको फुल 11th का सिलेबस मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए। तो आप वहाँ से अपनी 11th अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। वो चैप्टर ही करना है सिर्फ आपको जो आपको लगता है कि आपके प्रिपेयर नहीं हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद में यूट्यूब से उन सभी चैप्टर्स को करने के लिए मैं प्लान समझा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। जैसे कि उसके अंदर किसी चैप्टर के अंदर आपको 12 लेक्चर मिल जाएंगे, किसी में आपको 15 लेक्चर मिल जाएंगे, किसी चैप्टर के अंदर आपको 10 लेक्चर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हर जो लेक्चर है वो आपको 60 मिनट का मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली।
अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और इन लेक्चर की ख़ास बात यह है कि आप यूट्यूब पर से इन्हें 2x या 1.5x स्पीड पर भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो आप स्पीड बढ़ा करके भी लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा तो इसके लिए आपको करना ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 11th के फ़िज़िक्स के अंदर आपके मान लीजिए 5 चैप्टर आपके वीक हैं, ये मान करके चल रहे हैं, आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपके 9 चैप्टर वीक हैं एंड बायोलॉजी के अंदर आपके 7 चैप्टर या फिर मान लीजिए 7 चैप्टर वीक हैं, ठीक है। इन्हें सबको मिला करके आपके बनते हैं 21, राइट, 21 बनते हैं आपके, ये 21 चैप्टर बनते हैं। अब इन 21 चैप्टर के अंदर आपको लेक्चर पहले गिनना है कि कितने लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं। उन सभी लेक्चर्स को काउंट कर करके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 100 लेक्चर्स अगर हो रहे हैं तो इन 100 लेक्चर्स को आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप डेली के कितने लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 लेक्चर पढ़ सकते हैं, मिनिमम आराम से कर सकते हैं आप 2 लेक्चर डेली के। आपको अपना एक शेड्यूल फिक्स करना है कि आपको किस टाइम पर इन लेक्चर्स को पढ़ना है और आपकी जो 12th की रेगुलर स्टडीज़ हैं वो चलती रहेंगी। एडिशनली आपको टाइम निकाल करके इतना काम करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर क्या करना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि आपके चैप्टर वीक हैं तो आपको नोट्स की ज़रूर पड़ेगी। नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। एंड ये क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, आप बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट बुक्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बेस्ट चैनल्स हैं उनके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको नोट्स भी बनाने हैं एंड क्वेश्चन भी लगाने हैं ताकि ये चैप्टर जो है आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं और इन्हें बाद में आपको रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जैसे कि हमने अभी देखा था कि 100 लेक्चर्स हमारे बन रहे थे, ठीक है। तो अगर आप डेली के अगर आप 2 लेक्चर कवर करते हैं तो आप 50 दिन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर कर सकते हैं 11th के कंप्लीट। आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हमने मिनिमम माना है। तो मेरे ख़्याल से आपको लगभग 2 से 3 महीने में आप 11th अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। 2 से 3 महीने का मतलब हो गया 60 से 90 दिन। आप में से हर कोई कर सकता है। और आप अगर 3 महीने के अंदर अगर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपका वीक सिलेबस है 11th क्लास के अंदर, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो यही एक मेथड है जिसके थ्रू आप 11th को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं डेली के सिर्फ 2 घंटे दे करके। 2 घंटे आपको लेक्चर देखना है प्लस आपको 1 to 5 आवर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप ज़्यादा नहीं लेना है, आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन लेने हैं। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी, राइट। और 30 मिनट के हिसाब से लेने हैं, तो 90 मिनट्स हो गए आपके प्रैक्टिस के। 90 मिनट्स आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और 2 घंटे आपको लेक्चर देखने हैं। और लेक्चर कहाँ से देखने हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो बेस्ट चैनल्स हैं उसकी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ज़्यादा अंदाजे से पता कर पाएंगे कि आपको कौन सा टीचर ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो इस तरह से आप 11th प्लस 12th को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको पूरी इस वीडियो को आप समराइज़ करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपको पता करना है कि आपके कौन कौन से चैप्टर वीक हैं। चैप्टर में से आपको पता करना है 3 कैटेगरी। सबसे पहला आपके वीक चैप्टर जिसमें आप बहुत कम स्कोर कर रहे हैं और स्कोर कम कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा, वो आपको पता चलेगा प्रैक्टिस करने के बाद में। आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर का एक टेस्ट लेना है और टेस्ट लेने के लिए अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ है चैप्टर वाइज तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास कोई चैप्टर वाइज MCQ की बुक होगी, उसका एक चैप्टर पर्टिकुलरली निकालिए और उसके क्वेश्चन लगाइए। अगर आप उसमें 40% 50% के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो मान लीजिए वो आपका चैप्टर वीक है, क्योंकि इसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप इसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपका चैप्टर वीक है और वो ईजी चैप्टर है तो उसके लिए आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेक्चर देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे आप तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर NCERT पढ़नी है।
स्टिल अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है तो आप लेक्चर्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप, अगर आपको लगता है कि लेक्चर्स आपको अच्छे से समझा सकते हैं तो बेहतर रहेगा कि आप लेक्चर्स के थ्रू ही पढ़ें, क्योंकि ईजी चैप्टर्स को पढ़ने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप 2 से 3 लेक्चर के अंदर वो कंप्लीट भी कर लेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर आपके प्रिपेयर्ड हैं उनकी आप कंप्लीट, सॉरी स्पेलिंग पर मत जाइएगा, इस वक्त मैं आपको समझा रहा हूँ तो स्पेलिंग पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो आप जो प्रिपेयर्ड चैप्टर हैं उसके अंदर आपको प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है। अरे यार क्या हो रहा है ये। जो चैप्टर आपके प्रिपेयर हैं तो उनकी आपकी प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करते रहना। प्लीज़ गाइस स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे समझिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वो चैप्टर आप भूलें नहीं। साथ ही आप 12th को तो आप करते ही रहिए, जो भी जहाँ से भी आप कर रहे हैं 12th, वहाँ से आप 12th के अच्छे से नोट्स बनाइए एंड 12th को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर आपकी 11th अच्छी हो जाएगी तो आप 11th के जो आपके एग्ज़ाम हैं, स्कूल के एग्ज़ाम हैं, वो आपके अच्छे हो जाएंगे। एंड आपको बिल्कुल भी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप नीट के लिए अगर प्रिपेयर्ड होंगे तो आप एग्ज़ाम तो अच्छे से फोड़ ही देंगे। क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। 11th की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर एग्ज़ाम होंगे भी तो बहुत इजी होंगे, तो आपको बिल्कुल भी अपने स्कूल के एग्ज़ाम के मुताबिक नहीं पढ़ना है, आपको नीट को पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। सो इस तरह से आपको प्रिपरेशन कर रही हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने कम से कम 2 दोस्तों में। एंड और कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।